प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए कि उसने हमें आज तक जीवितों की दुनिया में रखा है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का संदेश देने से पहले आइए हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं कि तेरी उपस्थिति में आज ये वचन प्रस्तुत किए जाएं। प्रभु, सुनने वालों पर और सुनाने वालों पर तेरा आत्मा अगुवाई करे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च रुड़की की तरफ से आप सबका आज की प्रार्थना में स्वागत करते हैं और आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुतायत से बरकत दे, आपके घरों में उजियाला हो और आपके घर के दीपक सदा जलते रहें। आइए इस समय जब हम प्रभु के वचन में आएंगे, आज जो शीर्षक मैंने आपके सामने लिया है, जिस पर मैं बात करना मांगता हूं, वो है फोकस ऑन जीसस। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारी निगाहें। ऐसे वातावरण में जो इस समय अक्टूबर 2020 में पूरे संसार में चल रहा है, ऐसे वातावरण में हम अपने मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और एक नया गीत गाते हुए आज, जो भजन संहिता 98:1 में लिखा है कि प्रभु के लिए एक नया गीत गाओ। दाऊद नबी बराबर अपने भजनों में बार बार दोहराता रहा कि मेरी निगाहें हमेशा प्रभु पर लगी रहेंगी, मैं हमेशा हमेशा तक प्रभु को निहारता रहूंगा। आइए हम देखते हैं कि आज के समय में ये वचन हमारे लिए कीमती कितना होगा, जब हमारा शीर्षक है कि फोकस ऑन जीसस नाउ डेज। आज के दिनों में हमारा जो फोकस है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। मैंने ये विषय आज क्यों चुना है? हालात को देखते हुए, समय को देखते हुए, और समय की मांग है, और प्रभु ने मेरी अगुवाई करी है कि इस विषय के ऊपर आपसे बातचीत की जाए। पिछले सरमन में मैंने आपको बोला था 7 सील के ऊपर, 7 मोहरें, और शुरू की 5 मोहरें उनका समय बीत चुका है। 31 एडी से लेकर के 1755 तक जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय की पहली आयत में कह रहा है, यूहन्ना से, उन बातों को लिख जिनका शीघ्र होना अनिवार्य है। हमने रोशनी डाली 7 मोहरों के ऊपर, क्योंकि उन मोहरों को प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई ना खोल सका। जब यूहन्ना ने सिंहासन देखा, स्वर्गदूत देखे, लेकिन वहां पर कोई ऐसा नहीं था जो उन मोहरों को खोल सके, और प्रभु यीशु मसीह ने उन मोहरों को खोला। और ये मोहर बंद पुस्तक वही थी जो डैनियल की पुस्तक में लिखा हुआ है 12वें अध्याय की
3, 4, 5वीं आयत में, इस पुस्तक को अंत समय के लिए बंद करके रख दे। जब समय आएगा लोग इधर उधर दौड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, ज्ञान बढ़ जाएगा, और वो समय आ चुका है। 5 मोहरें, 1755 तक का इतिहास। छठी मोहर जो आज का समय है, जो हमने पूरा पढ़ा था, छठा अध्याय और 12 से लेकर 16 तक, वो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं। सूर्य चंद्रमा, सितारों में परिवर्तन, समुद्र में उथल पुथल, पहाड़ों का हिलना, ओलावृष्टि, अकाल, महामारी, बीमारियां, ये तकलीफें, ये परेशानियां छठी सील के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन हमें वहां पर आशा का संदेश भी है, क्योंकि छठी सील में स्वर्गदूत कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों से जो चारों दिशाओं में खड़े हुए हैं, और उनसे कह रहा है कि जब तक हम प्रभु के लोगों के माथे पर मोहर ना लगा दें, इन हवाओं को थामे रखना। और मैंने पिछली बार डिटेल में बताया था, ये हवाएं क्या हैं जिसको डैनियल नबी 7वें अध्याय में डैनियल की पुस्तक में कह रहा है, और मैंने चौमुखी हवाएं देखी समुंदर से। और उसके बाद वो देखता है कि समुद्र में से 4 जंतु निकले, जो 4 राज्य थे। उथल पुथल, एक राज्य का आना, फिर दूसरे का आना, तीसरे का आना, युद्ध का वर्णन। ये हवाएं युद्ध का प्रतीक हैं। और आज हम देख रहे हैं कि सारे देशों में आपस में तनातनी है। हम नहीं समझ सकते कि ये वर्ल्ड वॉर का समय कब आ जाए। लेकिन आशा का संदेश कि जब तक हम प्रभु के लोगों पर मोहर ना लगा दें, तब तक इन हवाओं को थामे रखना। देखिए, छठी सील के अंदर एक तरफ समस्याएं हैं जो आज हम देख रहे हैं, विश्वव्यापी समस्याएं हैं ये, और दूसरी तरफ हम परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्यार देख रहे हैं कि वो अपने लोगों पर मोहर का कार्य कर रहा है। कोई एक विशेष ग्रुप के लिए नहीं, हर जाति, कुल, भाषा में से जब तक हम इनके मोहर ना लगा दें, ये दोनों कार्य इस समय चल रहे हैं। इस समय जब ये 2 कार्य चल रहे हैं, समस्याएं चारों तरफ हैं, पीड़ाएं हैं, और दूसरी तरफ परमेश्वर की मोहर, आशा का संदेश है। इस समय व्हाट इज आवर रोल, हमारा क्या रोल इस समय होना चाहिए, हमारा क्या योगदान है, और हम इस समय क्या करें और क्या सोचें, उसी चीज को देखते हुए, समय को देखते हुए, फोकस ऑन जीसस। आज जरूरत है प्रभु यीशु मसीह पर निगाहें टिकाने की। देखिए, समस्याएं जो हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज जो भी कुछ विश्वव्यापी परिवर्तन हो रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैंने एक दिन, पूरा दिन लगाया और इस बात की मैंने स्टडी करी कि आज की जो समस्याएं चल रही हैं, मैंने उन्हें लिखने की कोशिश करी। और किस तरह से लिखने की कोशिश करी, जैसे कभी 60 साल पहले नर्सरी लोअर केजी में हमने पढ़ा था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। इसी तरह से मैंने अल्फाबेट तरीके में उन समस्याओं को मैं दिन भर लिखता रहा और ये देखता रहा कि इनमें से कौन सी समस्या ऐसी है जो परमेश्वर की तरफ से है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, लोग कमेंट करते हैं कि क्या ये समस्या परमेश्वर की ओर से है, क्या ये महामारी परमेश्वर की ओर से है, क्या ये विश्वव्यापी समस्याएं परमेश्वर की ओर से हैं।
तो मैं यहाँ पर देख रहा था ए से लेकर जेड तक मैंने समस्याएं लिखी हैं, सैकड़ों समस्याएं मेरे पास यहाँ लिखी हैं। ए फॉर एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, एडल्ट्री, एटम बम। बी फॉर ब्लास्ट, ब्लास्फेमी। सी फॉर करप्शन। डी फॉर ड्रग, डिकॉइट्स। ई फॉर अर्थक्वेक। एफ फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जी फॉर ग्रीडीनेस। इस तरह से जेड तक ये सारी समस्याएं। अब इसमें से मुझे ये समझ में नहीं आया कि कौन सी समस्या परमेश्वर ने यहां पर भेजी है। सिकनेस, सेल्फिशनेस, सुनामी, अनजस्टिस, अनहोली, वायलेंट, आतंकवाद, विकेडनेस, जेलेसी, सारे ए से जेड तक लिखे हुए हैं। मैन मेड, सब हमारे द्वारा हैं। लेकिन सी द लव ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह का प्यार, इस छठी सील में वो फिर भी कह रहा है, उसका पाक फरिश्ता 4 फरिश्तों से कह रहा है कि जब तक हम प्रभु के लोगों पर मोहर ना लगा दें तब तक इन हवाओं को थामे रखना। देखिए ये समस्याएं, आज मनुष्य पीड़ित है, खोजने का प्रयास कर रहा है। क्यों? देखिए यहां पर मेरे पास एक बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा गीत है। मैं उसकी एक लाइन गा करके बताऊंगा और बाकी मैं उस गीत को पूरा पढ़ूंगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, जो मैंने पूरे 2 पेजेस पर लिखी हैं, जो मनुष्य के द्वारा हैं। ये मत कहो, परंतु इन मुश्किलों से कह दो, इन समस्याओं से कह दो, इन बाधाओं से कह दो, इन बीमारियों से कह दो, इन आर्थिक समस्याओं से कह दो कि मेरा खुदा इनसे बड़ा है। आगे देखिए, इस गीत के बोल बहुत ही प्यारे हैं। आती हैं आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती हैं आंधियां तो उनका स्वागत कर, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। प्रभु ने अपने लोगों को तूफान से मुकाबला करने के लिए गढ़ा है। अग्नि में तपकर सोना है, सोना और भी निखरता, और दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। कठिनाइयों के पार करने के बिना, कठिनाइयों के बिना कोई भी कभी हिमालय पहाड़ पर नहीं चढ़ा। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल सरोवर जो बीज जो पड़ा है। जो आज बीज परमेश्वर ने बोया है, ये तो एक बहुत बड़ा नदिया बन जाएगा, सरोवर बन जाएगा, झील बन जाएगी। क्योंकि छठी सील में कह रहा है, जो दिखाया जा रहा है कि फरिश्त यूहन्ना ने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता था, जिनके ऊपर मोहर लग रही है, लगाई जा चुकी है। होगा विशाल सरोवर, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, ताकत के साथ, हर काम उसके रहते हरदम हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। कदम बढ़ाने के लिए समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं इस समय में 18, 19 और 2020 में, लेकिन इसी समय में परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह यहां पर कह रहा है कि जब तक परमेश्वर के लोगों पे मोहर ना लगा दें, और आप इस मोहर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये मोहर मिस्र देश में लग चुकी है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि मिस्र देश में
जिन परमेश्वर के लोगों के घरों के आगे मोहर थी, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित लेकर के आया और कनान देश में बसाया। हाँ, ये हम यहां पर देख रहे थे, इन तूफान से, कठिनाइयों से पार बसाना, और शीर्षक है फोकस ऑन जीसस। आज एक नया गीत गाने की जरूरत है। समस्याएं अलग हैं और प्रभु का कार्य अलग हमारे जीवन में हो रहा है, जिसे आज हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारी मदद कर रहा है ये समझने के लिए। आइए इस समय हम निकालेंगे मत्ती की इंजील और 14वां अध्याय और उसके 22वें पद से पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलना। यहां बताया जाता है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ करीब 5000 लोग थे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार उनके जीवन में किया, उन्हें खिलाया और 12 टोकरे खाने के बचे। 14वें अध्याय में 22वें पद में। लेकिन जब यह चमत्कार हुआ तो हम भी परमेश्वर के लोगों की काउंसलिंग भी देख रहे हैं, और जो कि मरकुस में और आगे लिखा हुआ है, पाया जाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को वहां का राजा बनाना मांगते थे इज़राइल का। उनकी ऐसी गॉसिपिंग, ऐसी बातचीत उनकी चल रही थी। यहां पर वर्णन किया गया है 22वीं आयत से, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नाव पर बैठो, कि वे उससे पहले पार चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह से पहले, जब तक वो लोगों को विदा करे, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए चला गया। देखिए यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर भेज दिया और स्वयं लोगों को विदा करके 5000 लोगों को, और वो प्रार्थना करने के लिए इस समय क्यों, इसका जवाब अभी आएगा। और सांझ को वो अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने कहा, ढांढस बांधो, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, लेकिन हवा को देख करके डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा कि तूने क्यों संदेह किया। देखिए ये सीन हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जाने की आज्ञा दी और स्वयं प्रार्थना करने के लिए चला गया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, इस समय हम निकालेंगे डिजायर ऑफ एजिस, और लेसन है उसका अ नाइट ऑन द लेक, लेसन 40, जिसमें मिसिस E.G. वाइट ने इस समय का बड़ा सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना, उसका एक उद्देश्य था उस समय, और उसके वहां पर 2 उद्देश्य थे प्रार्थना करने के। नंबर 1, उसका उद्देश्य था कि वो इस संसार में इसलिए आया था कि वो अनंत जीवन का संदेश दे सके। लेकिन वहां के लोग उसे चाहते थे राजा बनाना, किंग ऑफ इज़राइल। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू इन्हें समझ दे कि ये मेरे आने के उद्देश्य को समझ सके। दूसरा उद्देश्य उसका प्रार्थना करने का यहां पर यह था कि वो अपने चेलों को सिखाना मांगता था, और वो जानता था प्रभु यीशु मसीह
कि उसके जाने के बाद उसके चेले डगमगाने लगेंगे। प्रभु यीशु मसीह उन्हें कुछ सिखाना मांगता था। और देखिए, जब नाव झील के अंदर थी, ये वही जगह है, ये वही झील है जहां पर कि हम मत्ती की इंजील और शुरू के 5वें अध्याय में पाते हैं कि पतरस और अंद्रियास मछलियां पकड़ रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। उन्होंने डाल छोड़ दिए और प्रभु यीशु मसीह के। पतरस एक मछुआरा था और मछुआरे की ये खास विशेषता होती है, वो जानता है कि कहां पर पानी कितना गहरा है, किस तरह से तैरना है, कैसे बचा जाएगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि नाव जो है हवा से डगमगा रही है। लेकिन डिजायर ऑफ एजेस में लिखा है 381 में, पेज नंबर, एज अ मदर इन टेंडर लव वॉचेस हर चाइल्ड, सो द कंपैशनेट मास्टर वॉच्ड हिज डिसाइपल। जैसे एक मां जब घर के अंदर काम करती है और अगर उसका बच्चा छोटा है, 2 साल 3 साल 4 साल का, वो काम तो करती है लेकिन उसकी निगाह उसके बच्चे पर रहती है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की निगाह, सो द कंपैशनेट मास्टर वॉच्ड हिज डिसाइपल। जिस समय ये प्रार्थना चल रही थी प्रभु यीशु मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नाव में देख रहा था, जिस समय नाव झकोरे ले रही है, हिलडुल रही है, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां से पानी पर चलना शुरू किया उन्हें बचाने के लिए। शीर्षक आज यही था, फोकस ऑन जीसस। प्रभु यीशु मसीह पर निगाह। प्रभु यीशु मसीह की निगाहें अपने चेलों पर हैं, ये वचन बता रहा है। और डिजायर ऑफ एजेस, मिस ईसी वाइट इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं कि प्रार्थना करते समय भी उसकी निगाहें अपने चेलों पर थी। आज की इन समस्याओं में, बाधाओं में, बीमारियों में, आर्थिक समस्याओं में प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है, सीरियसली वॉचिंग अस। तो आज हमारी ड्यूटी है, आज हमारा फर्ज है दैट आवर फोकस विल बी ऑन जीसस। जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें बचाने के लिए पानी पर जा रहा है, चेले जो हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कोई भूत है, चिल्लाने लगे। लेकिन यीशु ने कहा कि हिम्मत रखो, ढांढस बांधो, डरो मत। एकदम से पतरस ने उत्तर दिया। पतरस उतावलापन में मशहूर था, क्योंकि यहां पर डिजायर ऑफ एजेस में लिखा हुआ है, जीसस रेड द कैरेक्टर ऑफ हिज डिसाइपल। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का कैरेक्टर पढ़ चुका था। और पतरस ने आओ देखा ना था ताओ देखा, और वो एकदम से बोला कि यदि, देखिए डाउट यहां पर शुरू हो जाता है, यदि तू प्रभु है, यीशु है, तो क्या मैं तेरे पास आ सकता हूं क्या? ये डाउट दिसंबर से पूरे विश्व में चल रहा है। क्या ये समस्याएं प्रभु की ओर से हैं? क्या प्रभु कहां हैं? प्रश्नात्मक सवाल जो हैं ये लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। क्या पतरस भी वही पूछ रहा है, क्या मैं तेरे पास आ सकता हूं? शैतान भी अदन वाटिका में यही पूछ रहा है, क्या वास्तव में परमेश्वर ने इस फ्रूट को खाने के लिए मना किया है? देखिए, क्या मैं तेरे पास आ सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह नहीं बुला रहे हैं। यहां पर सीरियसली ध्यान दीजिए, पतरस उतावलापन दिखा रहा है, क्या मैं आ सकता हूं? और जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगा और वो अगले पल डूबने लगा पानी पर। देखिए क्या कारण है यहां पर।
जब वो प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है तो फेस टू फेस कांटेक्ट है उसका, फेस टू फेस, कि यदि तू प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा है, क्या मैं आ सकता हूं? फिर आई टू आई कांटेक्ट हो रहा है उस समय। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया आ जा, तो यहां पर बताया जाता है इसी 14वें अध्याय में कि वो पानी की तरफ देखने लगा, डर, वो चेलों को देखने लगा कि वो कैसे हैं, और उसकी निगाह प्रभु यीशु मसीह से हट जाती है और वो डूबना शुरू हो जाता है। आगे यहां पर लिखा है डिजायर ऑफ एजिस में, लुकिंग अनटू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें, पीटर वॉक सिक्योरली बट एज एन सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही ग्लांसेस बैक टूवर्ड्स हिज कंपेनियन इन द बोट। उसकी निगाह प्रभु यीशु मसीह पर थी, लेकिन वो अपने साथियों को देखने लगा इन द बोट। His eyes are turned from the Savior. मिसेस E.G. वाइट यहां पर कह रही हैं, His eyes are turned from the Savior. प्रभु यीशु मसीह की तरफ से उसकी आंखें हट जाती हैं, और द वेव्स रोल हाई, लहरें ऊंची चलती हैं। फॉर अ मोमेंट क्राइस्ट इज हिडन फ्रॉम द व्यूज, और थोड़े क्षण के लिए प्रभु यीशु मसीह और पतरस का जो आई कांटेक्ट है वो कुछ सेकंड के लिए हट जाता है। एंड इज फेथ गिव्स वे, उसका विश्वास कमजोर हो जाता। ही बिगिंस टू सिंक, और वो डूबने लगता है। बट वाइल, यहां पर हम देखते हैं, पीटर लिफ्ट्स हिज आईज फ्रॉम द एंग्री वाटर्स and fixing them upon Jesus Christ, Lord save me. फिर उसने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखा, लॉर्ड जीसस सेव मी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचाया। तीन चीजें यहां पर हो रही हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिस्ट पढ़ी थी, और उसमें बताया गया कि सैकड़ों समस्याएं मेरे पास यहां पर लिखी हुई हैं, सैकड़ों। अगर हम इनके ऊपर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं भाइयों खो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा इन समस्याओं, डाउट पैदा होने लगेगा, वेयर इज आवर गॉड। लेकिन इन समस्याओं में से एक तो समस्या A to Z मुझे नहीं मिली, पूरे दिन मैं इस पर वर्कआउट करता रहा, जो कि परमेश्वर की तरफ से आ रही है, और उन्हें आप पढ़ सकते हैं मत्ती 24वें अध्याय में। वो समस्याएं मनुष्य के द्वारा हैं, अधर्म का बढ़ना, व्यभिचार, पाप, ये सब मनुष्य के हैं, अनजस्टिस, अन्याय, ये सब मनुष्य के द्वारा हैं, सेल्फिशनेस, वायलेंट, विकेडनेस, सब। अगर हम अपना ध्यान इन समस्याओं पर केंद्रित करेंगे तो थोड़ी देर के लिए हमारा दिमाग उसी तरह हट जाएगा जैसे पीटर का दिमाग। पतरस की जो आई कांटेक्ट था, जो वो कह रहा है, क्या प्रभु मैं आ सकता हूं? प्रभु ने कहा आ, और जैसे ही वो पानी की तरफ देखा और अपने साथियों की तरफ देखा, और वो डूबने लगा। यहां पर बहुत सी अच्छी आयत लिखी है, साम 34:15 में लिखा हुआ है, आज के समय के लोगों के लिए जो आज छठी सील में चल रहे हैं, इन समस्याओं के वातावरण में और इन छठी मोहर के समय में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर। परमेश्वर की निगाहें धर्मियों पर, जैसे प्रभु यीशु मसीह उस समय प्रार्थना में लीन है, लेकिन उसकी निगाहें उस माता के समान जो वो खाना बना रही है, और अपनी निगाह उसकी छोटे बच्चे के ऊपर है, कहीं ये गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, निगाह। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह सीरियसली अपने चेलों को देख रहा है, और जैसे ही नाव
झरों के खाने लगती है। प्रभु यीशु मसीह ने पानी पर चलना शुरू कर दिया टू सेव देम। इसलिए दाऊद नबी कह रहा है 34वां अध्याय 15वीं आयत में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान धर्मियों पर। आज के समय, ये मोहर के समय, प्रभु की निगाहें मेरे और ऊपर आप लगी हुई हैं। प्रभु हमें बचाना चाहता है और वो हमको बचाएगा। आगे हम देखते हैं फिलिपियंस की किताब में पौलुस रसूल कह रहा है, पहला अध्याय 6 आयत, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। मुझे, पौलुस रसूल अपने को कह रहा है फिलिपिया के लोगों से, मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने, पिता परमेश्वर को कहा, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो ही उसे यीशु मसीह के दिन पूरा करेगा। देखिए 2000 साल पहले ये शब्द बोले जा रहे हैं पौलुस, जिसने तुम्हारे अंदर, जिसने इस कलीसिया को स्थापित किया है, चलाया है, ताकत दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, वो ही उसे प्रभु यीशु मसीह के दिन, और प्रभु यीशु मसीह का दिन है उसकी दूसरी आमद। भजन संहिता 138 में दाऊद नबी कह रहा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ। जिसने आयत मैंने बोली थी कि अब यहोवा के लिए नया गीत गाओ। एक तरफ समस्याएं हैं और एक तरफ सीलिंग का काम हो रहा है, मोहर लगने का काम हो रहा है। वो कह रहा है प्रभु के लिए नया गीत गाओ। एक तरफ कह रहा है कि मेरी आंखें सर्वदा प्रभु पर लगी रहेंगी। आज का समय हमें अपनी आंखें गड़ाने का समय प्रभु के ऊपर है। इसलिए दाऊद यहां पर 138 में कह रहा है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना देना, त्याग ना देना। आज की इस कठिनाई के समय प्रभु हमको त्यागेगा नहीं, क्योंकि हमने इसकी शुरुआत करी है। यहां पर फोकस, आज हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रार्थना करते समय भी बोट को देख रहा है कि उसके चेले घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। त्याग ना दे अपने हाथों के कार्यों को, त्याग, वो कभी नहीं त्यागेगा। जकरिया की किताब 9वां अध्याय की 12वीं आयत एक हिम्मत दे रहा है, हे आशा धरे हुए बंदियों। आशा, जो इस समय प्रभु यीशु मसीह में आशा किए हुए हैं, उसकी आमद का इंतजार कर रहे हैं, बंदियों जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से समाये हुए हैं, उन्हें कह रहा है गढ़ की ओर फिरो। गढ़, प्रभु यीशु मसीह हमारा गढ़ है। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। प्रभु परमेश्वर वायदा कर रहा, बदले में दूना सुख, ये परमेश्वर का वायदा है। आखिरी आयत जो है मैं अपने प्रचारक भाइयों के सामने शेयर करना मांगता हूँ, जो प्रभु की सेविकाई में लगे हुए हैं। हगाई की किताब 2 अध्याय और 19वीं आयत नोट कर लेना। हगाई की किताब 2 अध्याय 19, क्या अब तक बीज खत्ते में हैं? ध्यान से सुनिए, क्या अब तक बीज खत्ते में हैं? स्टोर किया हुआ है, अंदर सेव किया हुआ है क्या? अगर है तो आगे देखिए, क्या ये अंदर समाया हुआ है? उस तोड़े के समान जो जिसको एक मिला था और उसने दबा दिया। क्या अब तक बीज खत्ते में हैं? अब तक दाखलता, अंजीर, अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? अगर वो बीज असर नहीं लाया है तो देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, परंतु आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूं। आज के दिन से प्रभु यीशु मसीह आज ये वायदा कर रहा है,
आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। समस्याएं हैं, छठी सील के अंदर पूरा जिक्र किया हुआ है। समुद्र के अंदर तमाम आए दिन हलचल देख रहे हैं, चांद सितारों पर देख रहे हैं, पहाड़ों पर देख रहे हैं। छठी सील में सब मनुष्य के व्यवहार से, स्वभाव से सारी गलतियां गुनाहों को देख रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार वो फिर भी कह रहा है, 4 फरिश्तों से जब तक मोहर ना लगा दें हवा को थामे रखना। यूहन्ना की इंजील 16वां अध्याय 20वीं आयत, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। शोक जो आज हमारी तकलीफें हैं, आनंद में कौन बदलेगा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपको बहुतायत से बरकत। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए इन कीमती वचनों के लिए, और तेरा सेवक प्रार्थना करता है कि उसकी सेविकाई पर तेरी बरकत हो, उसके परिवार पर तेरी बरकत हो, और जो इस संदेश को सुन रहे हैं उनके ऊपर तेरी बरकत हो, इस कॉलेज के ऊपर तेरी बरकत हो जहाँ से तेरा सेवक इस समय बोल रहा है। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।